ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 6 अप्रैल को चैत्र मास की द्वादशी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको 7 चने की दाल और 1 बूंद घी इस तरह से चढ़ा देना है। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच घी ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहां पर, भगवान शिव के मंदिर आसपास जहां भी हो आपको वहां जाना है। देखिए, वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले आपको 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच घी लेकर गए हैं, उन घी को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन घी को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर लेपन कर देना है। उन घी से, आई बात समझ में, यहाँ पर आपको लेपन करना है। आप सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। यहीं पर आपको लेपन करना है। यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको यहीं पर लेपन करना है। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, आई बात समझ में। देखिए, जो उंगली से आप माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर लेपन करेंगे, उसी उंगली से आपको क्या करना है, जाना है अपने घर। ध्यान से समझना। घर जाने के बाद आपको क्या करना है, जो मेन गेट होते हैं, यानी कि घर के जो मुख्य द्वार होते हैं, जो गेट से हम लोग प्रवेश करते हैं अंदर घर में, उस गेट पर आपको क्या करना है, एक बिंदी का निर्माण कर देना है। कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको एक बिंदी का निर्माण कर देना है मेन गेट पर, यानी कि मुख्य द्वार पर, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आई बात समझ में। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही विशेष उपाय है। इस विशेष तिथि पर इस उपाय को करने से मत चूकना। चैत्र मास में द्वादशी तिथि पर शनिवार के दिन बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 11 चने की दाल ले लेना है। ले लिया। देखिए, जो आप 11 चने की दाल लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। और उसके बाद आपको लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहां पर, भगवान शिव के मंदिर आसपास जहां भी हो आपको वहां जाना है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 11 चने की दाल है, उन 11 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके मन में मनोकामना है अधूरी, महादेव से कहनी है, पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी है कि अधूरी मनोकामना पूरी हो, जो भी जीवन में समस्याएं हैं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन 11 चने की दाल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल है, सबसे पहले उन गुड़ को उन जल में आपको गिराना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए गिराने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है
जो भी आपके जीवन में मनोकामना है केनी है पूरी करने के लिए, और साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तु भी हम इस मंत्र का जाप करते हुए गुड़ मिश्रित जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है कहनी है, महादेव से, भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, करना ही करना है इस विशेष तिथि पर। इस उपाय को चूक मत जाना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से परेशान है, कर्ज से मुक्ति लेना चाहते हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, ग्रह कलेश से परेशान है, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध आपको लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको लेना है चावल के दाने, 5 चावल के दाने या नहीं तो 7 चावल के दाने लेना है, लेकिन चावल के दाने खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है 1 स्टील का लोटा, और उन स्टील के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहां पर, भगवान शिव के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं स्टील के लोटे में, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए थोड़ा सा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और बाकी जल आपको बचाना है। देखिए, बाकी जल बचाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध है और 5 या 7 चावल के दाने हैं, उन चावल और दूध को आपको क्या करना है, उन जल में आपको डाल देना है, यानी कि उन जल में आपको अच्छी तरीके से मिलाना है दोनों सामग्री को, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। मिलाने के बाद उन जल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है, सामने सामने। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए, कार्य से जुड़ी हो या कलेश से जुड़ी समस्या है, दूर करने के लिए कहनी है, प्रार्थना करनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन जल में जो भी सामग्री मिलाए हैं, एक साथ उन जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद क्या करना है, 2 मिनट आपको शिवलिंग के सामने आपको बैठनी है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि कर्ज की समस्या दूर हो, कर्ज से मुक्ति मिले, कार्य में सफलता मिले, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश कभी ना हो, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, करना ही करना है इस विशेष तिथि पर। इस उपाय को चूक मत जाना, चमत्कारी उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या आप हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, रोग कष्ट से आप परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है, मात्र 1 ठो। लेकिन हाँ, बेलपत्र जो आप लेंगे, बेलपत्र कहीं से कटी फटी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, खंडित नहीं होना चाहिए बेलपत्र। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में जल भर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहां पर, शिव जी के मंदिर, यानी कि शिवालय। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। ठीक, देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद ध्यान से समझना, जो आप 1 बेलपत्र लेकर गए हैं, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, रोग है, कष्ट है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए, जो भी समस्याएं हैं जीवन में दूर करने के लिए कहनी है, और साथ ही साथ कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, अब यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं, वो डंडी आपको रखना है जलाधारी की तरफ, और जो पत्ती होते हैं, वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, रोग है, कष्ट है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है, लेकर आपको जाना है घर, और घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खुद खाना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, जो भी आपके जीवन में बीमारी, रोग,
कष्ट होगी ना, हमेशा हमेशा के लिए महादेव दूर करेगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। विशेष तिथि पर इस उपाय को करने से मत चूकना। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय इस उपाय को आप कर सकते हैं। चाहो तो प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर